कौन से म्यूचुअल फंड में और कौन से ETF में पैसा लगाएं। कोई भी जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हम ये देखेंगे पिछले 2 साल की रिटर्न कितनी है, 3 साल की रिटर्न कितनी है, 5 साल की रिटर्न कितनी है। आपको अपना रिस्क एनालाइज करना पड़ता है। जब स्मॉल कैप गिरता है तो वो 30-40% तक करेक्ट हो जाता है, जब मिड कैप गिरता है तो वो 20-25% तक करेक्ट हो जाता है, और जब लार्ज कैप गिरता है तो वो अमूमन 10 से 20% तक करेक्ट हो जाता है। केवल रिटर्न के बेसिस पे अपना डिसीजन मत बनाइए, रिस्क और टाइम के बेसिस पे बनाइए। जो पैसा हम आज लगा रहे हैं, चाहे वो हम सिप में लगा रहे हैं या वो लमसम में लगा रहे हैं, अगर वो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में चाहिए यानी कि 5 से 7 साल में चाहिए तो हमें लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेजर चंक ऑफ योर मनी शुड गो इन लार्ज कैप। अगर आपको थोड़ा मॉडरेट पीरियड है यानी 10 से 15 साल का टाइम फ्रेम है तो मिड कैप टू स्मॉल कैप में लगाइए। थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में, ज्यादा कर मिड कैप में और थोड़ा सा लार्ज कैप में। और यदि दोस्तों आपके पास टाइम फ्रेम है 20, 25, 30 साल का, यानी कि आप अपने बच्चे के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आज की जो स्मॉल कैप है वो 30 साल बाद या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी कंपनी या फिर तब तक लार्ज कैप बन जाएगी। वो सारी जिंदगी स्मॉल कैप नहीं रहने वाली, क्योंकि हर कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए लार्ज कैप, मध्यम टाइम फ्रेम के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और लंबे टाइम फ्रेम के लिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप।